सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक दिनचर्या का यह क्रम चल रहा है, उसकी परिचर्चा में हम ऋषियों के बताए हुए जो मार्ग हैं उनको अपना करके अपने तन मन को स्वस्थ रख सकते हैं। आप इन विषयों को जितना जितना जानेंगे और जितना जितना आचरण में लाएंगे उतना उतना आप देखेंगे कि आपके व्यवहार में, आपके शरीर में, आपकी स्थिति में अमूल चूल परिवर्तन हो रहा है। हम बातों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जब मानते नहीं हैं, मानने का तात्पर्य यह है कि जब उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। यदि आप विचार सुनते हैं और उसको विचार करके अपने व्यवहार में लाते हैं तब उसका परिणाम आपको मिलता है। इसलिए यह बार बार कहा जाता है कि जो हम सुने वो हमारे आचरण में आए। संश्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधसी। मतलब ये है कि जो भी हम सुने वो हमारे जीवन में उतरे, हमारे आचरण में उतरे, तब तो उसका लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छा है, आप सभी इस जीवन को जी रहे हैं और वैदिक चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को हजारों लाखों लोग सुनते हैं। उनको भी ऋषियों की यह बात, जो हमको संकेत किए गए हैं, जो हमको उपदेश दिए गए हैं, उससे भी वह बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। तो चर्चा चल रही थी कि प्रातःकाल नित्य कर्म करके अभ्यंग करना परम आवश्यक होता है। जो व्यक्ति अभ्यंग करता है, तेल मालिश करता है, वह बहुत ही शरीर से पुष्ट होता है, मांसपेशियां लचीली क्रियाशील होती हैं और जो है बलिष्ठ प्रकृति का हो जाता है। जो शिथिलता है, जो है बहुत जल्दी स्किन फटने लगती है, वह चर्म रोग जो व्यक्ति को परेशान करता है, अनेक लाभ इससे मिलते हैं। और एक स्थान पर यह बात आई कि जो लोग घृत का सेवन करते हैं, तो घृत का सेवन करना, सरसों के तेल का भी हम प्रयोग करते हैं, तो ये कहा कि विशेष रूप से घृतात् 10 गुणम तैलम मर्दनात् न तो भक्षणात्। इसको आप लिख लीजिए, सूक्ति है, बहुत ही सुंदर कहा है यहाँ पर। घृतात् 10 गुणम तैलम, तैलम घृतात् 10 गुणम तैलम मर्दनात् न तो भक्षणात्। मर्दनात् न तो
भक्षणात्। बहुत सुंदर बात। घृतात् 10 गुणम तैलम मर्दनात् न तो भक्षणात्। घी जो खाते हैं, जो बहुत दुबले पतले हैं, शरीर की पौष्टिकता चाहते हैं, थोड़ा सा हृष्ट पुष्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी विशेष बात है कि यदि वह प्रत्येक दिन तेल मालिश करते हैं तो जितना घी आप खाते हैं, घी शरीर बनाने के लिए, उससे अधिक तेल मर्दन से होता है। और मालिश के लिए सबसे उपयुक्त जो स्नेह होता है वो तेल होता है। और ये संस्कृत की जो कहावत है कि घी से तेल 10 गुना लाभकारी है, लेकिन खाने से नहीं। कैसे? मर्दनात्, मर्दन करने से। मर्दनात् न तो भक्षणात्। मैं भी इसका अनुभव किया हूँ। जब यहाँ आया तो शरीर अच्छा था, थोड़ा सा रुग्णता बीच में हो गई तो बहुत वज़न कम हो गया, बहुत न्यून ये वेट हो गया मेरा, अंडर वेट बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसकी महिमा को मैंने जाना और अभ्यंग करना आरंभ किया। उससे शरीर में स्फूर्ति का भी संचार हुआ और बल भी बढ़ा और वजन भी बढ़ा। दोनों प्रकार से आप इसका लाभ ले सकते हैं। आपका शरीर भी स्फूर्तिवान रहेगा और आप बलिष्ठ हो जाएंगे। जो कृश होते हैं वे थोड़ा सा स्थूल भी हो जाएंगे, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें, रोग विशेष में, जैसे कल हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, कुछ रोग विशेष होते हैं, उनमें अभ्यंग नहीं करना चाहिए, तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। और ये भी बात रखें कि कोई शीत या ठंडी तासीर वाला होता है, कोई रोग विशेष होता है, तो वहाँ पर कुछ यदि आप घर्षण करेंगे तो वह उपसर्ग उसको बोलते हैं संस्कृत में। मालिश से पूर्व यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई उपसर्ग युक्त स्रावी त्वचा का रोग तो नहीं है। यदि उसमें आप हाथ लगाएंगे तो वो अनेक स्थानों पर फैलेगा। जैसे किसी किसी को चर्म रोग विशेष हो जाता है और आप मालिश करेंगे तो वो एक अंग से दूसरे अंग में होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी होगा। तो उस स्थिति में भी जो है हाथ का रगड़ना उचित नहीं होता है या मालिश करना उचित नहीं होता है। शरीर के जिस स्थान की मालिश करना है पहले उसे ठीक से साफ करें, क्योंकि धूलीय कण या मिट्टी या गंदगी लगने से एक स्थान से वह दूसरे स्थान पर भी अपना प्रभाव जमाएगी। इसलिए शरीर को पहले साफ सुथरा करें मालिश के पहले, और गुनगुने पानी से धोना या गीले कपड़े से अच्छी तरह रगड़कर साफ करना भी उचित होता है। आप जो है अच्छी प्रकार से शरीर को साफ करें, स्वच्छ करें, इसके बाद तेल मालिश करें, और यह बहुत ही उत्तम है। तो जो है यह विशेष बात कही कि सामान्यतः उष्णवीर पदार्थ, गर्म तासीर का तेल उष्ण तथा शीतवीर पदार्थों का तेल शीत ठंडी तासीर वाला होता है। उष्ण या शीत द्रव्यों को तेल में डाल करके पकाने से भी तेल की प्रकृति उष्ण या शीत हो जाती है। आवश्यकता के अनुसार तेल का चयन कर लेना चाहिए। सिर, नेत्र, हृदय प्रांत आदि में गर्म तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, सिर में, नेत्रों में और हृदय प्रांत में, और जो है कुछ और स्थान है जो संवेदनशील है, वहाँ पर गर्म तेल की मालिश कभी भी नहीं करनी चाहिए। और मालिश सदैव, जो कल हमने चर्चा की थी, रोमों की तरह, मतलब रोमों की ओर करनी चाहिए, सदैव रोमों की गति की दिशा में ही करनी चाहिए।
तथा प्रारंभ में धीरे धीरे रगड़ना चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल ऐसा रगड़ देते हैं कि दोबारा फिर मालिश कराने वाला हिम्मत नहीं करता है कि ये मालिश करा लें। कुछ क्रम हमने भी कर रखा है कि ब्रह्मचारियों में भी यह बलिष्ठता आए, वात रोग ना होने पाए, इसलिए कभी क्रम रखते हैं कि सामूहिक भी। और जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें पंचकर्म, जैसे अपना प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत बड़ा केंद्र योग ग्राम है, वहाँ विशेष इसकी आप गति देख सकते हैं। विशेष जो पूरे देश से लोग आते हैं और अभ्यंग के द्वारा अनेक रोगों से वह जो है छुटकारा पा जाते हैं, इसलिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है ये। तो धीरे धीरे रगड़ना चाहिए, तीव्र गति से रगड़ना उपयुक्त नहीं होता है। और यदि जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो उस समय आप तेज कर सकते हैं उस गति को। जहां उत्तेजना देना हो वहां उंगलियों के अग्रभाग से दबाव डालते हुए मालिश करें और दैनिक अभ्यंग हथेली के पिछले मांसल हिस्से से करना ज़्यादा उचित है। स्वस्थ अंगों की मालिश 2 से 5 मिनट समय तक करना पर्याप्त है। प्रातः स्नान से पूर्व मालिश कर थोड़ी देर सूर्य स्नान भी करना उचित है। ये जीवन को जीने का, देखो शरीर स्वस्थ है तो हम अच्छे कार्य सब कर सकते हैं। एक कहावत है, जान है तो जहान है, नहीं तो शमशान है। तो जान कब है? जब आपके शरीर में ऊर्जा का संचार रहेगा, आप स्फूर्ति से भरपूर रहेंगे, तो आपकी प्रत्येक क्रिया, आपका प्रत्येक कार्य सराहनीय होगा और सफलता को दिलाने वाला होगा। आप हताशा निराशा से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। इसलिए ये जो आप प्रातः काल की क्रिया जो बताई जा रही है यहाँ पर, उसको प्रत्येक स्वास्थ्य के जो साधक हैं, स्वास्थ्य की कामना करने वाले हैं, उनको ये जरूर करना चाहिए। तो मालिश करने के बाद धूप स्नान भी करना चाहिए। ऋतु, मानव प्रकृति, दोष प्रकोप, उद्देश्य के अनुसार मालिश का समय भिन्न भिन्न हो सकता है। दिन में एक बार तो मालिश करनी ही चाहिए, किंतु जरूरत होने पर दिन में 2-3 बार भी आप कर सकते हैं। यदि जोड़ों में ज़्यादा दर्द है, आपको किसी विशेष प्रकार की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप 2-3 बार भी मालिश कर सकते हैं। और वैसे 1 या 2 दिन छोड़कर सप्ताह में 2 बार या 1 बार भी अभ्यंग किया जा सकता है, परंतु सप्ताह में कम से कम 1 दिन तो सभी को कर ही लेनी चाहिए। कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिलते हैं जो कभी तेल ही नहीं लगाते, उनके बाल और उनके जो है चर्म बिल्कुल रूखे रूखे रहते हैं, कभी जो है स्नेहयुक्त होते ही नहीं हैं। उनको लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बिल्कुल उचित नहीं है। जैसे कल बात आई थी कि जो मशीनरी पुर्जे हैं उनमें जब तेल मालिश हो जाती है, ग्रीसिंग हो जाती है, तो बहुत सुचारू रूप से चलते हैं, घिसते नहीं हैं। वैसे ही जब हम तेल मालिश करते हैं तो हमारे ये अभ्यंग से हमारे नस नाड़ियाँ जो है, हमारे स्नायु, हमारा ये चर्म बिल्कुल ठीक हो जाता है और बहुत ही सुंदर सुडौल शरीर बनता है। और कह रहे हैं कि शीतकाल में मालिश के लिए तेल को हल्का गुनगुना कर लेना चाहिए, हल्का सा गर्म कर लें। किसी ने आप में से भाई संजय जी ने ये प्रश्न पूछा था, तो शीत ऋतु में जब ज़्यादा ठंडी है तो वहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना कर लें। और किसी ने भी ये प्रश्न पूछा था, तो वही बात यहाँ पर आ गई है। और मांसल प्रांतों में, पीठ, नितंब शाखाओं में जोर डाल करके तथा सिर, मुख, छाती, पेट में हल्के हाथों से मालिश करनी चाहिए।
फिर किसी मोटे कपड़े से शरीर को पोंछना चाहिए। सीधा आप तुरंत स्नान करें ये उचित नहीं होता। यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा योगग्राम में भी आप देखते होंगे तो पहले मालिश करते हैं, फिर उसको एक विशेष प्रकार का कागज आता है तो उससे उसको साफ करते हैं, पोंछते हैं। तो मालिश के बाद जो है साबुन नहीं लगानी चाहिए, साबुन लगा करके नहाना नहीं चाहिए। यदि आप ज़्यादा लगा लिए हैं तेल तो वस्त्रों से उसका जो है अवशोषण कर लें, वस्त्रों से उसको पोंछ लें। छोटे बच्चों को भी माताएं जब तेल करती हैं, तेल लगाती हैं, अभ्यंग करती हैं तो उसको साबुन से नहलाती नहीं हैं। साबुन से नहलाना उचित नहीं होता है। वेदना जैसे सामान्य लक्षणों में तेल के साथ जैसे दर्द हो रहा है तो माताएं भी इसका प्रयोग करती हैं। बच्चों के अभ्यंग के तेल में डालने की लहसुन डालती हैं और जो है उसमें अजवाइन डालती हैं। तो ये बात कर रहे हैं तेल में मेथी, लहसुन, हींग, धतूरा, एरंड पका करके अभ्यंग करने से विशेष लाभ होता है। जहाँ यदि विशेष दर्द है, पीड़ा है, वेदना है तो उन अंगों में आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। उष्ण कार्यों जैसे हेतु सरसों का तेल, समशीतोष्ण कार्य के लिए तिलों का तेल तथा शीत कार्य के लिए एरंड या नारियल के तेल में तदनुकूल औषधि सिद्ध कर प्रयोग करना चाहिए। रोगों के अनुसार ही तेल का विशेष लाभ मिलता है, लाभकारी होता है और ये बहुत उत्तम है। तो इसके विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। शेष चर्चा हम आगे क्रम की करेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। जी, जैसे ने आपने बताया जो प्रत्येक दिन तेल मालिश करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं, ऐसे बताते हैं सप्ताह में जो है 3 दिन ही करना चाहिए, सोम, बुध और शनिवार। अगर इसके अतिरिक्त दूसरे दिन करते हैं तो जो फिर बुखार या अन्य प्रकार के कोई भी तकलीफ आ जाता है। ठीक है, यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप रोज करें। सप्ताह में 2-3 बार कर लें और यदि 2-3 बार भी समय नहीं मिलता है तो कम से कम रविवार को तो समय सबको मिलता है। रविवार को कम से कम जरूर यह क्रिया करनी चाहिए। तेल मालिश बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, पूरे परिवार को आप करा सकते हैं। और रही बात आपने जो दिनों की बात कही है तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है उससे कोई बच नहीं सकता है। हाँ, अब जैसे लोगों को आजकल रविवार को अवकाश मिलता है तो लोग बोल देते हैं कि रविवार को कर लो, ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई नहीं। जी स्वामी जी, ठंड में, वर्षा में, मतलब गर्मी में कौन सा तेल लगाना चाहिए मालिश के लिए? 2 तेलों का विशेष यहाँ पर वर्णन मिला है। आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं और सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यदि आपको शीत पित्त है, आपको अनुकूलता नहीं है तो आप नारियल के तेल का प्रयोग करें। और गर्मियों के ऋतु में आप नारियल का तेल प्रयोग करें तो उत्तम है, अच्छा है। और इस शीत ऋतु में, ठंडी के ऋतु में आप सरसों का अथवा जो है तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग दोनों को मिलाकर के प्रयोग करते हैं, मिलाकर के भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि उसके गुणों की बढ़ोतरी हो जाती है, गुणवत्ता और बढ़ जाती है। जी ओम स्वामी जी। जी, आपने बोले कि घी खाने से स्वास्थ्य के लिए फायदाजनक है, लेकिन घी कितना खाना है? ज़्यादा घी खाने से हृष्ट पुष्ट हो सकती है, या घी खाने का टाइम कौन हो सकती है, सुबह, दिवा, शाम, ये भी जानना चाहता हूँ। जी, यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा, मैंने केवल संकेत किया है कि घृतात् 10 गुणम तैलम। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको घी हजम नहीं होता,
यदि वो 1-2 चम्मच खा लें तो उनको हजम नहीं होता, उनके पेट की खराबी होती है या अन्य कारण होते हैं। लेकिन जो घी नहीं खा सकते हैं, घी खाएंगे तो वो घृत बहुत ही लाभकारी है। उसका जब प्रसंग आएगा, कब खाना, कितनी मात्रा में खाना, कैसे खाना, वो उसकी भी चर्चा करेंगे। परंतु यहाँ पर जो मर्दनात् न तु भक्षणात् कह रहे हैं कि घृत से 10 गुना तेल लाभकारी है। घृत खाने से हो सकता है हजम ना हो, किसी किसी को दस्त हो जाते हैं, किसी किसी को पचता नहीं है। लेकिन ये जो कहा मर्दनात् न तु भक्षणात्, ये तेल आप खाने से नहीं, आप तेल का मर्दन करेंगे तो घृत से 10 गुना ज़्यादा लाभकारी होगा। समझ गए कहने का आशय? यदि घी नहीं हो सकता है, घी की उपलब्धता भी नहीं है, पतंजलि का घी उत्तम है लेकिन कुछ लोगों को नहीं प्राप्त हो पाता है। लेकिन सरसों का तेल तो सब जगह प्राप्त है, तिल का तेल तो सबको प्राप्त है, तो घी से 10 गुना ज़्यादा लाभकारी है यह तेल। जब आप उसका मर्दन करते हैं, अंगों की मालिश करते हैं, वह शरीर के स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभकारी कहा गया है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? जी, इधर दे दीजिए। ओम स्वामी जी, ये तेल मालिश के समय क्या तेल का उपयोग नाक में और नाभि में भी किया जाता है, ऐसा कोई विधान है? हाँ, विशेष बात आपने पूछी है। नासिका में भी इसका नस से जो क्रिया है, नस से भी विशेष औषधियों का प्रयोग करना सुबह सुबह बहुत लाभकारी होता है। और नस्य करने से हमारे जो रोग हैं, सिर के रोग हैं, उनमें भी विशेष लाभ मिलता है। जैसे षड्बिंदु तेल का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो नासिका में डालने से विशेष लाभ होता है। जिनको हमेशा सर्दी जुकाम बना रहता है, क्योंकि बचपन में तो यही हमको सिखाया गया और जो है उसका लाभ आज भी मिलता है। आप सरसों के तेल को 2-3 बूंद आप नस से कर लें, आपको सर्दी जुकाम नहीं होगी। जिनकी नाक जो है बंद हो जाती है, खुलती नहीं है, नजला हो जाता है, उनके लिए भी विशेष लाभकारी है। यदि आप 2-3 बूंद सरसों की तेल का नस्य करें, उसको ऊपर की ओर लें, तो भी यह समस्या दूर हो जाती है। हाँ, कुछ स्थिति में किसी किसी को बहुत पीड़ा देता है ये, तो उसमें हल्का सा आप नींबू की 1 बूंद मिला सकते हैं, उससे जो है वो दर्द नहीं होता है, ऐसा सुना जाता है। और जो नस्य की बात है, तो इससे सिर के रोग नहीं होते हैं। नाभि में लगाने से आपको जो है होठों की जो सर्दी में अक्सर फट जाते हैं, होठ फटेंगे नहीं, होठ बिल्कुल आपके मुलायम रहेंगे, गुलाब जैसे रहेंगे। कुछ लोगों की होठ बिल्कुल फटती रहती हैं, सूखी सूखी रहती हैं। आप इसका प्रयोग करें, 2-3 बूंद जो है नाभि में डाल करके हल्का सा जो है आप चला दें, और सुबह देखेंगे आपकी जो होठ फटी फटी थी मुलायम हो गई। तो ये इसका विशेष प्रयोग कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। आपको जो है फेयर एंड लवली लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अनेक जो प्रकार जो लोग लगाते हैं, या एक ट्यूब आती है, लीप क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़्यादा फट रही है तो आप मक्खन का प्रयोग कर सकते हैं अथवा मलाई का प्रयोग कर सकते हैं, अति उत्तम है। जी, ओम स्वामी जी। जी, तो जैसे सरसों का तेल नाभि से लगने से ओठ भी फटता नहीं है, जी। मैं सुना कब्ज भी दूर करता है, जी। स्किन का भी ग्लेजिंग करता है। जी, लेकिन जो मालिश का बारे में आपने सरसों का तेल, तिल का तेल वाले बोले हैं, जी, लेकिन मैंने सुना हूँ ये घी यदि तलव में मालिश किया जाता है, आँख का रश्मि भी 15 गुना बढ़ती है। अलग अलग जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं, जब जी। घी का तलव में थोड़ा मालिश करते हैं जी, पैर जी। का, कर तो आँख का सकते रश्मि भी हैं, बढ़ती कर है। सकते तो हैं। हम- देखो घी तो खाने को भी नहीं मिलता है, तो अब यहाँ से मैं कहूँ कि घी की मालिश करो तो जो है
थोड़ा सा अनुकूलता नहीं है, बल्कि जिनके यहाँ है उपयोगिता, जिनके यहाँ पर्याप्त घी है, वो करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा, उसका निषेध नहीं है, कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पैर के तलवों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। जी ओम स्वामी जी। जी। मालिश करने के बाद कुछ मूंगफली ने कुछ गन्ना के चू सकते हैं क्या? इसका कोई निषेध नहीं है, ना इसकी कोई विधि है। ये कोई निषेध और विधि नहीं है कि आप जो है मालिश करने के बाद ये खाएं। हाँ, उस स्थिति में अगर ऐसा ठीक माने तो खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि तेल मालिश आपने की और पूरे शरीर में आपने हाथ लगाया, तो आपके हाथ जो है उस समय दूषित होते हैं। उससे आप कोई चीज़ खाते हैं तो वह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं होता। हाँ, यदि आपने तेल मर्दन किया है, अभ्यंग किया है और आप धूप स्नान कर रहे हैं, कोई काम नहीं है यदि, तो आप कुछ खा सकते हैं, कोई उसमें निषेध नहीं है, लेकिन हाथ की शुचिता के बाद। जी। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे कहा जाता है कि शरीर के लिए खाने में अलग अलग प्रकार के तेल खाने से शरीर को अलग प्रकार की न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स मिलता है, उसी तरह से मालिश में भी अलग अलग तेल लगाने से कुछ मिलेगा या तो? ठीक है, कुछ चीज़ें हमको ऐसे समझनी चाहिए कि जैसे 2-3 तेलों का विशेष यहाँ पर मालिश के लिए वर्णन मिलता है। आप उनमें रोग के अनुसार कुछ चीज़ मिला सकते हैं, लेकिन ये बात आप ये तर्क करके कहें कि भाई मिला जुला खाइए और मिलजुल करके रहिए, मतलब ये परम पूज्य स्वामी जी बार बार बोलते हैं कि मिला जुला खाएंगे तो शरीर को हर प्रकार की मिनरल, हर प्रकार की जो है विटामिन्स और पौष्टिकता मिलेगी। तो उसका आप यदि यहाँ पर प्रयोग करेंगे कि जैसे हर प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाने से पौष्टिकता मिलती है, इसलिए हर प्रकार के तेलों की मालिश करने से शायद विशेष लाभ मिले, तो आप पेट्रोल से भी मालिश करने लगो, आप जो है मिट्टी के तेल घासलेट से आप मालिश करने लगो, मोबिल ऑयल से मालिश करने लगो, तो वो जिसका जैसा जिस तेल का गुण होगा वैसा वो लाभ करेगा। लेकिन जो विशेष आयुर्वेद के ग्रंथ में आयुर्वेदाचार्यों ने जो संकेत किए हैं, उनमें सर्वसाधारण जो सर्वसुलभ है, उनमें जो 2-3 तेलों का वर्णन है उन्हीं को हमको करना चाहिए। इसमें ज़्यादा जो है नए नए आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है, नए नए एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तेल मर्दन के बाद जब हम व्यायाम करते हैं, दंड लगाते हैं, बैठक करते हैं, जो परंपरागत व्यायाम हैं, उनकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। अभी यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।